प्रिंट आउट। प्रिंट आउट जो है बहुत ही अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि मान के चलिए आप कोई वर्ड या एक्सेल में या पावर पॉइंट में किसी भी ऑफिस में काम करते हैं। काम करने के बाद सारा काम कर लेने के बाद जो है आप उसका जो है सही एक्चुअल प्रिंट नहीं निकाल पाते हैं। तो इसलिए जो है प्रिंट आउट बहुत जरूरी है। और ये आपका जो है लैपटॉप प्रिंटर से कनेक्ट होता है वायर पर, तो उसके बाद वहां से जो है आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। जैसे हम आपको अभी हम ये वर्ड में बताने जा रहे हैं। वर्ड में और सभी का प्रोसेस यही रहेगा, चाहे वर्ड में काम करे या एक्सेल में काम करे या पावर पॉइंट में काम करे। तो हम एक में करके इसको दिखा देते हैं और सबका प्रक्रिया सेम रहेगा। जैसे ये वर्ड है, तो पहले से सेव किया हुआ डॉक्यूमेंट को खोल लिए, ठीक है। अब इसको प्रिंट प्रीव्यू में देखते हैं कि कैसा निकलता है, किस प्रकार से निकलता है। तो प्रिंट आउट बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण है कि आप यदि कोई भी वर्क करते हैं और वर्क करने के बाद आप सही एक्चुअल प्रिंट निकाल पाते हैं या नहीं निकाल पाते हैं। तो किसी को भी प्रिंट आउट निकालने के लिए सबसे पहले उसका क्या देखेंगे, प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे। प्रिंट में आएंगे और प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे। प्रिंट प्रीव्यू पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो वो आपका साइज दिखाता है कि किस साइज में वो निकलेगा। तो यहाँ क्या करेंगे हम, देखिए प्रिंट प्रीव्यू में क्या क्या कर सकते हैं। यह प्रिंट प्रीव्यू दिख गया, यदि एक्चुअल साइज में दिख रहा है तो डायरेक्टली आप प्रिंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो आपका प्रिंटर होगा प्रिंटर सिलेक्ट कर देंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप जो है यहाँ से ओके कर देते हैं तो प्रिंट आउट निकल जाता है। यदि मान के चलिए इसके दौरान यदि आपका प्रिंट आउट एक्चुअल साइज नहीं निकल रहा है, कुछ आपका वर्क किया हुआ है, क्या है, कट रहा है, छट रहा है, इधर कुछ जा रहा है उधर कुछ जा रहा है, तो इसको सेट करने के लिए क्या क्या करते हैं, पहले तो हम मार्जिन लेते हैं और मार्जिन में क्या करते हैं, नॉर्मल मार्जिन देते हैं। नेरो है, मॉडरेट है, वाइड है, मिड रोड है और ऑफिस है। तो नेरो क्या हुआ, सभी तरफ से बराबर है। देखिए जितना टॉप में छोड़ा गया है उतने बॉटम में छोड़ा गया है, जितने लेफ्ट साइड में छोड़ा छोड़ा गया है उतने ही राइट साइड में छोड़ा गया है। तो ये क्या पेज का क्या है, एक्चुअल साइज है। तो ये नॉर्मल सेटअप कर देते हैं। तो ये मेरा पेपर का क्या हुआ, नॉर्मल सेटअप हुआ। उसके बाद आप ओरिएंटेशन ले सकते हैं। ओरिएंटेशन में आ जाता है आपको पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट हो जाता है आपका खड़ा पेपर और लैंडस्केप हो जाता है कैसे, ऐसे चौड़ाई उसकी ज्यादा होती है, लंबाई जो है कम होगा। तो लैंडस्केप में आपको इस प्रकार से दिखेगा। जैसे हम ये देखिए लैंडस्केप में किए अभी, तो किस प्रकार से दिख रहा है। और यदि ओरिएंटेशन को हम पोर्ट्रेट करते हैं तो क्या होता है, इस प्रकार से दिखता है। तो ये आप अपने डॉक्यूमेंट के अनुसार कर सकते हैं। यदि आपका लिखा हुआ ज्यादा चौड़ाई में है तो आप इसको ओरिएंटेशन क्या कीजिएगा, लैंडस्केप में कीजिएगा, है ना। तो ये क्या होगा, पेपर में एक्चुअल आएगा। और यदि आपका लिखा हुआ खड़ा है, ये ज्यादा बेफालतू का, ये पेपर बर्बाद हो रहा है, इधर एक्स्ट्रा निकल रहा है, तो आप इस ओरिएंटेशन को क्या कीजिएगा, प्रोट्रेट कर दीजिएगा। तो प्रोट्रेट में आपका क्या होगा, फिट साइज में पेपर में निकलेगा, है ना। उसके बाद क्या करते हैं, साइज सेटअप कर लेते हैं। साइज में देखिए लेटर है, लीगल है, A4 है, A5 है। तो जो हम प्रिंट आउट पेपर निकालते हैं वो किस साइज में होता है, A4 साइज में होता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, A4 साइज कर लेंगे। यह तीनों करने के बाद फिर भी आपका डॉक्यूमेंट सही नहीं होता है, वैसे ये तीनों करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट सही हो जाएगा। तो ये पहले क्या करेंगे, मार्जिन लेंगे। मार्जिन क्या करेंगे, नॉर्मल सेट करेंगे। ओरिएंटेशन जो है आप अपने डॉक्यूमेंट के अनुसार सेट करेंगे। यदि आपका प्रोट्रेट खड़ा है तो प्रोट्रेट सेट करेंगे। यदि नीचे सुता के हैं, यदि मतलब वो चौड़ाई ज्यादा है तो उसको लैंडस्केप में सेट करेंगे। और उसके बाद जो है साइज, साइज क्या लेंगे, A4 लेंगे, जो पेपर का एक्चुअल साइज होता है। इस तीनों करने के बाद ये तीनों क्या है, पेज सेटअप, है ना। देखिए ये पेज सेटअप है और पेज सेटअप में क्या क्या आ जाता है, मार्जिन आ जाता है, ओरिएंटेशन आ जाता है, साइज आ जाता है। आप अपने डॉक्यूमेंट के अनुसार इन तीनों को यदि सेट कर लेते हैं, मार्जिन में हर हमेशा नॉर्मल रखना है, ओरिएंटेशन में आपको पोर्ट्रेट या लैंडस्केप अपने डॉक्यूमेंट के अनुसार रखना है, और साइज जो है A4 रखना है, जो पेपर का साइज होता है। इस तीनों को करने के बाद भी यदि आपका पेपर नहीं सही दिख रहा है, उसके बावजूद भी आपका किया हुआ काम क्या हुआ, कट रहा है, तो और आप क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपका इस तीनों में ही बहुत कुछ सुधार हो जाएगा। आप अपने पेपर में यदि आपका वर्क कट रहा है, दिख नहीं रहा है, तो आप इस तीनों का ही सेटिंग करते हैं तो आपका पेपर क्या हो जाता है, सही हो जाता है। यदि इसके करने के बावजूद भी यदि सही नहीं हो रहा है तो प्रिंट पे जाएंगे। और प्रिंट पे देखिए इसमें बहुत प्रकार की सेटिंग है, यह सेटिंग को समझना जरूरत है। हम एक एक सेटिंग के बारे में आपको बता देते हैं।
पहला आ जाता है प्रिंटर। प्रिंटर का नाम दिखता है, इसमें कौन कौन सा प्रिंटर आपके डिवाइस से अटैच है उस सब प्रिंटर का नाम दिखता है। तो जो भी आपका प्रिंटर अभी इस समय में वर्तमान में आपके लैपटॉप के साथ काम कर रहा होगा, उस प्रिंटर को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से मान के चलिए ये जो है अभी हमारे वर्तमान में यह लगा हुआ था, हम क्या किए, इसको सिलेक्ट कर लिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, स्टेटस दिखा रहा। उसके बाद यहाँ पूछा जा रहा है पेज का रेंज। आप जो अभी वर्क किए हैं उसमें कौन कौन सा पेज प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं। यदि आप सारा डॉक्यूमेंट, सारा पेपर निकालना चाहते हैं, वर्ड में जितने भी पेज पे काम किए हैं, मान के चलिए आप जो है अभी 10 पेज पे काम किए हैं, वर्ड में 10 पेज पे काम किए और 10 पेज को निकालना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, ऑल पर क्लिक करेंगे और यहाँ ओके कर देंगे, तो वो क्या होगा, 10 पेज प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, मान के चलिए हमको 10वां पेज नहीं निकालना है, 10 पेज में हमको 5वें नंबर का पेज निकालना है। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बातों को, हम क्या समझाना चाह रहे हैं। यदि हमको 10 और सभी निकालना है तो ऑल पे क्लिक करेंगे, 10 पेज प्रिंट हो जाएगा। यदि हमको 10 पेज में 5वें नंबर का पेज निकालना है जो कि महत्वपूर्ण है, सिर्फ इसका प्रिंट लेना है, तो हम क्या करेंगे, वह पेज पहले अपने सिस्टम में खोल लेंगे। मान के चलिए ये मेरा क्या है, जैसे देखिए हमने यहाँ वर्क, इसमें जो है बहुत सारा पेपर पे वर्क किया है। देखिए एक पेज गया, दूसरा पेज गया, है ना, तीसरा पेज गया, चौथा पेज गया, 5वां पेज गया, इस प्रकार से बहुत पेपर में काम किए हैं। मान के चलिए हमको ये पूरा नहीं निकालना है, यदि पूरा निकालना है तो किस पे क्लिक करेंगे, ऑल पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे, सारा निकल जाएगा। यदि मान के चलिए हमको सबको नहीं निकालना है, यदि 5वां पेज निकालना है या 6ठा पेज निकालना है, तो हम जो पेज को निकालना है उस पेज को यहाँ खोलेंगे। उसके बाद यहाँ जाएंगे प्रिंट प्रीव्यू पे जाएंगे, प्रिंट प्रीव्यू पे जाने के बाद प्रिंट पे जाएंगे और प्रिंट पर जाने के बाद यहाँ क्या करेंगे, करंट पेज। करंट पेज मतलब क्या हुआ, जो अभी मेरा वर्तमान में पेज खुला हुआ है हम उसको प्रिंट करना चाहते हैं, तो यहाँ करंट पेज पर क्लिक करके ओके कर देते हैं। तो जो वर्तमान में मेरा पेज खुला हुआ है सिर्फ वही पेज प्रिंट होगा। क्लियर, 10 पेज में मेरा जो है सिर्फ वही पेज प्रिंट होगा जो अभी हम खोल के रखे हुए हैं, और करंट पेज पर क्लिक करके करते हैं, ओके करते हैं, तो मेरा वही पेज प्रिंट आउट होगा, 10 पेज नहीं प्रिंट होगा। ठीक है, क्लियर। उसके बाद भी यदि चाहते हैं कि नहीं 5वां पेज होना चाहिए, उसके बाद 8वां पेज होना चाहिए, उसके बाद 10वां पेज होना चाहिए, उसके बाद 12वां पेज होना चाहिए, कंटिन्यू हम नहीं निकालना चाहते, ये भी तो हो सकता है। मान के चलिए 5वां नंबर का पेज निकाले, 6ठा 7वां का जरूरत नहीं है, फिर 8वां का जरूरत है, 8वां निकाल लेंगे, फिर 8वां का जरूरत है, उसके बाद 9 10 छोड़ देते हैं, फिर 11वां का जरूरत है। तो ये सब हमको कैसे निकलेगा, ये सब प्रिंट आउट में सेटिंग आपको समझना बहुत ही जरूरी है, तो उसको समझिए। उसके बाद क्या करेंगे, पेज रेंज में आएंगे। पेज पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यह पूछेगा कि आप कौन कौन सा पेज निकालना चाहते हैं, कहां से कहां तक पेज निकालना चाहते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 5वां पेज निकालना चाहते हैं, तो 5 दे दिए। ठीक है, उसके बाद 6ठा 7वां नहीं निकालना है, हमको 8वां निकालना है, कोमा दे दिए। 8वां पेज निकालना है, 8 दे दिए। क्लियर, समझ रहे हैं मेरी बातों को। उसके बाद हमको जो है 9वां 10वां नहीं निकालना है, 11वां निकालना है, कोमा दे दिए। 11वां पेज निकालना है, 11वां दे दिए। ठीक है, 12वां नहीं निकालना है, 13वां निकालना है, तो 13वां दे दिए। ठीक है, तो देखिए हम क्या किया, अल्टरनेट छोड़ छोड़ के पेज लिख रहे हैं। पेज 5वां लिख रहे हैं, 8वां लिख रहे हैं, उसके बाद 11वां लिखे, उसके बाद 13वां लिखे। तो जब हम प्रिंट करेंगे तो क्या निकलेगा, वह आपके 10 पेज काम किया में से जो जो आप यहाँ पेज लिखे हैं सिर्फ उस पेज को चुनकर यह प्रिंट निकालेगा, उसके अलावा यह पेपर नहीं निकालेगा। इससे क्या होगा, यदि आप प्रिंट आउट में अच्छी तरीके से समझ जाती हैं, इससे क्या होगा, आपके पेपर की बर्बादी से बचेंगे आप, है ना। मान के चलिए 10 पेज निकाल दिया और 10 पेज का जरूरत था ही नहीं, 5 पेज का जरूरत था, तो 5 पेज तो आपका वेस्टेज निकला है कि नहीं है। तो हम 5 पेज वेस्टेज क्यों करें, यदि हमारे पास जानकारी है तो हम 5 पेज वेस्टेज क्यों करें। इसलिए क्या करना है, पेज में जाना है और इसके बाद जो जो पेज का जरूरत है उस पेज का नंबर देंगे और ओके कर देंगे, तो सिर्फ वही पेज निकलेगा, उसके अलावा कोई पेज नहीं निकलेगा। इससे क्या होगी, पेपर की बर्बादी से हम बचेंगे। उसके बाद देखिए एक यह भी आती है, आप एक ऐसा कंडीशन भी हो सकता है, मान के चलिए 2 से 4 तक हमको कंटिन्यू निकालना है और फिर 5 6 को छोड़ देना है और फिर 8 से लेकर 9 10 तक कंटिन्यू निकालना, ये भी तो आ सकता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पेज में आएंगे, पेज में क्या करेंगे, जैसे मान के चलिए पहला पेज छोड़ रहे हैं और 2 से हमको 2 से 2 दिए ना, बीच में स्लैश का दिए ना, तभी कोमा दे रहे थे, कोमा मतलब ये भी वो भी प्लस ऐड करते गए, और जब स्लैश दे रहे हैं तो उतना से उतना के बीच में यह रेंज आ रहा है। स्लैश देने का मतलब क्या हुआ,
2 से 5 मतलब 2 से 5 तक कंटिन्यू निकलेगा, फिर उसके बाद कोमा दे देंगे, फिर उसके बाद जो है छठा सतवां छोड़ देते हैं, आठवां से हम जो चाहते हैं कि 11वां तक कंटिन्यू निकले। ठीक है, यह भी रेंज में आता है कि जब दो से हम एक को छोड़ दिए, 2 से 5 निकालना चाहते हैं, कंटिन्यू 2 से 5 निकला, उसके बाद छठा सतवां छोड़ दिए, आठवां से हमको 11वां तक कंटिन्यू निकालना है, तो फिर 8 से 11 दे दिए, फिर यदि कोमा देके और कुछ रेंज दे सकते हैं कितना से कितना के बीच में। तो ये क्या करेगा, मेरे 10 पेज में से 15 पेज में से काम किए हुए में से 2 से 5 तक कंटिन्यू निकालेगा, उसके बाद क्या करेगा, छठा सतवां को छोड़ देगा, फिर 8वां से 11वां तक कंटिन्यू निकालेगा, फिर उसके बाद अगला छोड़ देगा। तो आप जिस प्रकार से इसको चलाना चाहते हैं, जैसा आप प्रिंट निकालना चाहते हैं, उस प्रकार से आप प्रिंट निकाल सकते हैं। इससे क्या होगी, आपके पेपर की बचत होगी, और इस प्रकार से आप जो है एज अ एक्सपर्ट की तरह जो आपका जो है उचित और जेन्युइन सब कुछ से बचत होगी। आपके मान के चलिए वो प्रिंटर में इंक फ्लैश हो रहा है, तो इंक की भी तो बर्बादी हो रही है ना, पेपर की भी बर्बादी हो रही है। आप यदि 60 पेज निकाल रहे हैं तो समय की भी बर्बादी हो रही है, 60 पेज निकालने को लिए तो समय चाहिए, समय की बर्बादी, सब कुछ की बर्बादी हो रही है। तो इस सब को बचने के लिए ये सेटअप आपको जरूरत है, और बहुत ही अच्छी सेटअप है, इसको जानना बहुत जरूरी है। समझ गए, ये ऑल समझ गए, करंट पेज समझ गए, पेज समझ गए, समझ गए ना। ये पेपर निकालने का तरीका है कि आपने कितने वर्क पे काम किया, करंट पेज हो गया, पेज हो गया, ऑल हो गया, ये समझ गए। उसके बाद आते हैं, देखिए एक चीज और समझिए, उसके बाद आती है कॉपी। कॉपी मतलब क्या होती है, यदि हम एक पन्ना का 10 कॉपी निकालना चाहते हैं, है ना, यदि ये पन्ना जो मेरा खुला हुआ है इसका हम 10 कॉपी निकालना चाहते हैं, तो क्या होगा, यदि देख लीजिए, इसको समझने के लिए एक आसान तरीका है। यदि आपने वर्ड में एक पेपर पे काम किया, सिंगल पेपर पे काम किया है, तो सिंगल पेपर को निकालने के लिए डायरेक्ट आप यहाँ क्लिक करेंगे, और नंबर ऑफ कॉपी पे यदि हम यहाँ कॉपी में यदि यहाँ 5 दे देते हैं, तो वो मेरा क्या होगा, 5 पीस निकलेगा। वही पेपर मेरा क्या निकलेगा, 5 पीस निकलेगा। यदि हमने 10 पेपर पे काम किया है, यदि हमने 10 पेपर पे काम किया और 10 को 5 सेट में निकालना है ना, तो ये मतलब पूरा कलेक्शन चाहिए, 10 का एक पंच चाहिए, फिर 10 का एक पंच चाहिए, 10 का एक पंच चाहिए, बंडल के रूप में निकालना है। ये सब किताब सेट में निकाला जाता है ना। जैसे मान के चलिए 10 असेसमेंट निकाले एक साथ, उसको पंच कर दिए, एक विद्यार्थी को दे दिए, फिर 10 का एक सेट निकालना है, दूसरे को दे दिए। इस प्रकार से हम वर्ड में काम किए हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ कलेक्शन होता है, देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये क्या होता है, कलेक्शन लेता है, पेपर को कलेक्शन लेता है। तो यहाँ यदि आप 10 पेपर पे काम किए हैं, तो यहाँ 5 करेंगे, तो ये क्या करेगा, वह 10 पेपर का 5 सेट निकालेगा। ठीक है, 10 यानी 10 बचे 50 पेपर निकालेगा, और 5 का वो 10 का क्या करेगा, कलेक्शन बंडल निकालेगा। उसके बाद पंच करके आप जिसको भी देना है वो कलेक्ट करके दे सकते हैं। यहाँ कलेक्ट पे यदि क्लिक करेंगे तो क्या होगा, सब एक जगह कलेक्ट होगा, सीरियली नंबर से कलेक्ट होगा। उसके बाद आप पंच करके उसको किसी को दे सकते हैं। यदि आप यहाँ कलेक्ट पर से हटा देते हैं, ठीक है, कलेक्ट पर से हटा देते हैं, तो आपका सीरियली नंबर गड़बड़ हो जाएगा। पहला यदि निकला है तो पहले पेपर का 5 पीस निकलेगा, फिर उसके बाद दूसरे पेपर का 5 पीस निकलेगा, फिर तीसरे पेपर का 5 पीस निकलेगा, फिर चौथे पेपर का 5 पीस निकलेगा। इसका क्या हुआ, आपका सीरियली गड़बड़ हो गया, है ना। तो फिर आपका जो है अलग अलग बंडल निकलेगा, उस बंडल में से एक इसको दिए, फिर एक उसको दिए, सब बंडल में से एक एक करके देना पड़ेगा। तो आपको कलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ सिर्फ कलेक्ट का टिक यदि हम हटा देते हैं, देखिए अब क्या आ रहा है, यहाँ देखिए पहले ध्यान से, 1 1 1 1 2 2 3 3, मतलब क्या हुआ, वही कॉपी का कॉपी कॉपी, मतलब एक पेपर का ही कॉपी कॉपी साथ निकलेगा। ये देखिए 1 1 2 2 3 3, मतलब क्या होगा, एक पेपर का ही 5 कॉपी निकलेगा, फिर 2 पेपर का 5 कॉपी निकलेगा, 3 पेपर का 5 कॉपी निकलेगा। इस प्रकार से ये 5 5 5 करके अलग अलग बंडल होगा, फिर सबको मिला के एक जगह आपको कलेक्ट करना पड़ेगा। यदि आपने यहाँ कलेक्ट पर टिक कर दिया, ध्यान से देखिएगा, ये बदल जाएगा, ये आपका डायग्राम बदल जाएगा। कलेक्ट पे जैसे क्लिक करते हैं तो क्या आता है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, सीरियली एक जगह कलेक्शन हो। क्या होगा, यदि 10 पेपर का है तो 10 पेपर एक जगह कलेक्ट हो जाएगा, 1 2 3 1 2 3, फिर जाके 10 बंडल आपको निकालेगा। तो आप क्या होगा, सीधे बंडल उठा के किसी को दे सकते हैं, आपको सब में से एक एक पेपर नहीं मिलाना पड़ेगा, वो आपको प्रिंटर कलेक्ट करके दे देगा। क्लियर, समझ गए। तो यह आपको प्रिंट करने के लिए बहुत ही जरूरत है। तो ये कलेक्ट आता है, कलेक्शन आता है, यहां से जहां से आपका क्या होता है, पंच बनता है। ठीक है, उसके बाद यहां देख लिए, प्रिंटर देख लिए, ऑल देख लिए, करंट पेज देख लिए, पेज देख लिए, कॉपी देख लिए, कलेक्शन देख लिए। उसके बाद देखिए क्या आता है, यहाँ प्रॉपर्टी जाती है ना,
तो ये आता है प्रिंटर का प्रॉपर्टीज। और प्रॉपर्टीज में जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ से देखिए क्या क्या आता है। ओरिएंटेशन है, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप आप यहाँ से भी कर सकते हैं। यदि पोर्ट्रेट किए तो देखिए मेरा डॉक्यूमेंट किस प्रकार से दिख रहा है। यदि हम यहाँ लैंडस्केप किए तो मेरा डॉक्यूमेंट देखिए किस प्रकार से दिख रहा है। आप यहाँ से भी कर सकते हैं। क्लियर? तो हम अभी पोर्ट्रेट रख रहे हैं, ठीक है। उसका पेपर क्वालिटी, पेपर क्वालिटी यहाँ ऑटोमेटिकली सिलेक्ट है, प्रिंट पेपर है। देखिए यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, बशर्ते आपके प्रिंटर पे डिपेंड करता है। यदि प्रिंटर आपका कलर है, ठीक है, तो यहां से ब्लैक भी आएगा और कलर भी आएगा। आप ब्लैक पेपर निकालना चाहते हैं या कलर निकालना चाहते हैं तो यहां से आप जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन बशर्ते जो अभी हम प्रिंटर सेलेक्ट किए वो क्या है, सिर्फ ब्लैक है, इसलिए यहाँ जो ब्लैक और कलर का ऑप्शन नहीं दिया जा रहा। यदि मान के चलिए हम दूसरा प्रिंटर सेलेक्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं कैनन 2010 है, ये कैनन 2010 क्या है, कलर भी है और क्या है, ब्लैक भी है। इसका प्रॉपर्टीज में आते हैं, देखिए क्या क्या बताएगा हम। देखिए यहाँ कलर का फोटो आ गया ना, वो डॉक्यूमेंट मेरा कलर भी दिखने लगा। ये तो हम आपको दिखाए हैं जो मेरा डॉक्यूमेंट सारा सेटिंग किया हुआ है। अब आपको हम एक ऐसा डॉक्यूमेंट दिखाते हैं जो मैटर कट रहा है, तो फिर आपको समझ में ज्यादा आएगी। हम दूसरा यहाँ खोल रहे हैं अभी, ठीक है। अब ये देखिए ये कोई पेज खुला हुआ है, इस पेज को हम देखिए क्या क्या कर सकते हैं। प्रिंट आउट में जाते हैं, प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं या मेरा सेटिंग। सबसे पहले देखिए जब भी आप प्रिंट करने के लिए जाते हैं, यदि आपके डिवाइस में यहाँ देखिए 100 रूलर है, 100 रूलर मतलब यदि आपके पेपर पे स्केल दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो इसको क्लिक जरूर कर लीजिएगा। यह 100 रूलर जो है, या 100 रूलर पे जैसे ही क्लिक करते हैं आपके पास यह स्केल दिखने लगता है ना, यह स्केल दिखने लगता है। और जैसे ही 100 रूलर पे टिक करते हैं तो यह आपका स्केल यहाँ से हट जाता है। स्केल आपको पेपर सेट करने में काफी मददगार होती है। और किस प्रकार से यह मदद करता है अभी हम आपको करके दिखाते हैं। ये 100 रोलर पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो क्या मेरा स्केल दिखने लगता है, इंची जिसको कहते हैं, दिख रहा है ना। यह स्केल आपको पेपर सेट करने में काफी मदद करता है। तो इसको आप टिक करके रखा कीजिए अपने डिवाइस में, ठीक है, तो सभी पेपर को प्रिंट करने में आसानी होगी। तो इसको देखिए अभी ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इस 100 रूलर पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये क्या हुआ, मेरा स्केल दिखने लगा। अब स्केल किस प्रकार से पेपर सेट करने में मदद करती है उसको करके दिखाते हैं। देखिए ये स्केल हो गया। स्केल में जो ये टुकड़ा हमको दिख रहा है, इस टुकड़ा को यदि हम पकड़ते हैं और देखिए एक लाइनर आ गया है, और इसको जब हम सटा दबा के राइट की ओर घिसका रहे हैं, देखिए घिसका रहे हैं, तो घिसकाने के बाद क्या हुआ, मेरा डॉक्यूमेंट देखिए घसक गया। ध्यान से देखिएगा, घसक गया, घसक गया। उसके बाद इसको भी हम चाहते हैं इधर लेफ्ट साइड और खिसकाए, तो देखिए मेरा डॉक्यूमेंट जो है अब सारा घसक जाएगा। देखिए दोनों को टुकड़ा कम घसकाए तो घसक गया ना। ये क्या होता है, अब जैसे इसको स्केल को हम बनाना चाहते हैं, ये देखिए जैसे ही स्केल पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है, स्केल पे क्लिक करते हैं तो देखिए एक लाइनर आता है। इसको जब हम लेफ्ट साइड में घसकाते हैं तो मेरा देखिए ये पेपर में फुलफिल आएगा। देखिए आया, पेपर में ये पूरा फुलफिल आया। फिर इसके बाद ये स्केल को हम साइड करते हैं तो ये क्या आता है, मेरा पेपर में फुलफिल आएगा। डॉक्यूमेंट जो मेरा मैटर जो लिखा हुआ है ये पूरा पेपर में फिट आ रहा है ना। और यदि इसको हम छोटा कर देते हैं, देखिए इसको स्केल को पकड़े और यदि ऐसे हम छोटा कर देते हैं तो मेरा डॉक्यूमेंट क्या हो गया, छोटा हो गया पेपर में। फिर इधर से भी हम छोटा करते हैं तो मेरा डॉक्यूमेंट क्या हो गया, छोटा हो गया। तो इसके अनुसार भी अपने डॉक्यूमेंट को लिखा हुआ को सेट कर सकते हैं। कैसे, अपने स्केल से इधर उधर घिसका के। यदि आपका कोई पेज में मान के चलिए ये सर्विस कट रहा है, ठीक है, या सर्विस लिखा हुआ कट रहा है, तो आप क्या करेंगे, ये स्केल को पकड़ेंगे और स्केल को क्या करेंगे, पेपर की ओर थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आपके पेपर में आ जाएगा। तो वो क्या होगा, प्रिंट में नहीं कटेगा, ठीक है। उसके बाद यदि ये देखेंगे कि ये ज्यादा निकला हुआ है या ये पेपर में ज्यादा है और पेपर मेरा साइड में बच रहा है, सोचते हैं कि ये मैटर जो है पूरा पेपर में आए, तो ये स्केल को पकड़ेंगे और यहाँ से इस पेपर को स्केल में सटा देंगे। ये देखिए मेरा जो है पूरा फुल पेपर में आ गया है ना। और इसको भी हम क्या करते हैं, इधर जो है पूरा पेपर पे स्केल देते हैं। ये देखिए अब पूरा मेरा मैटर क्या हो गया, फुल पेपर में आ गया है ना। ये हो गया फुल पेपर में आ गया, मेरा डॉक्यूमेंट क्या हो गया, फुल पेपर में आ गया। देखिए फुल पेपर में आ गया ना। और यदि हम चाहते हैं नहीं कि ये जो है कट रहा है, तो इसको क्या करेंगे, इधर से छोटा कर देंगे। ये देखिए मेरा छोटा हो गया है ना।
अब इधर से चाहते हैं स्केल को छोटा कर देते हैं, ये देखिए मेरा छोटा हो गया, है ना। तो ये क्या होता है, आपका ये छोटा होता है। यदि आपके पेपर से बाहर हो रहा है, कट रहा है, तो आप उसको छोटा कर लें। यदि आपका पेपर बच रहा है तो आप इसको स्केल को बड़ा कर लें। तो इस प्रकार से आप अपने पेज को सेटअप कर सकते हैं और आपको स्केल काफी मदद करती है पेपर को सेट करने में। तो आप अपना यहाँ व्यू में जाकर जो है, ये रूलर रूलर है ना, देखिए, ये देखिए, ये मेरा वर्ड में अभी देखिए ऊपर भी स्केल दिख रहा है, साइड भी स्केल दिख रहा है ना। यदि व्यू में जाके हम इस रूलर पे अनटिक कर देते हैं तो ये मेरा क्या हो गया, स्केल यहाँ से गायब हो गया। और स्केल यदि नहीं होगा तो आपको पेपर सेट करने में दिक्कत होगी। तो व्यू में जाके इसको रूलर को क्या करेंगे, ऑन कर लेंगे। टिक जैसे ही करते हो तो हमारे पास क्या आएगा, स्केल आ जाएगा। और ये स्केल से हम पेपर को सेट करने में काफी मदद होती है। जैसे इस स्केल को इधर घसकाते हैं तो क्या होता है, मेरा मैटर पूरा पेपर में फिट हो रहा है। इस स्केल को इधर घसकाते हैं तो ये मैटर क्या हो गया, मेरा पूरे पेपर में फिट आ रहा है ना। और यदि मेरा कट रहा है तो हम क्या करेंगे, स्केल को छोटा कर लेंगे, तो मेरा मैटर क्या हो जाएगा, बीच में आ जाएगा। बीच में आ जाएगा तो पेपर में नहीं कटेगा, है ना। इस प्रकार से रूलर से हम जो है क्या करते हैं, अपने पेपर को सेट कर सकते हैं।